वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है वजअलना नौमकुम सुबाता कि हमने नींद को राहत आराम के लिए बनाया है। वजअलना लैला लिबासा और बनाया है हमने रात को पोशीदा पर्दा। खाने के भी आदाब हैं, सोने के भी आदाब हैं, मस्जिद में आने के भी आदाब हैं, बैतुल खला में जाने के भी आदाब हैं और बाज़ार में दाखिल होने के भी आदाब हैं। यानी हर बंदा अगर उस आदाब की रियायत रखते हुए जो अमल करेगा, अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया कि वो अमल उसका कार सवाब लिखा जाएगा। अब एक मस्जिद में बंदा आ रहा है, सवाब की नीयत से आ रहा है, जिस इरादे से भी आ रहा है, उसकी नीयत मलहूज़ है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सवाब का दर्जा उसका लिखा जाएगा। अब बाज़ार में जा रहा है, चौथे कलमे का विर्द पढ़ के जा रहा है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अपना मामला कर रहा है, कस्टमर के साथ डील कर रहा है, बै और शराब वाला मामला कर रहा है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तक वो बाज़ार में होगा उस वक़्त तक उसका सवाब अल्लाह के सामने लिखा जाएगा। इसलिए कि सुन्नत तरीके से आया है, इंटर हुआ है और उसने दुआ खैर पढ़ ली है तो ये सवाब लिखा जाएगा। इसलिए कि खाने के आदाब हमारे हो चुके हैं, अब सोने के आदाब हैं। हर बंदा आराम करता है और अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता कि अल्लाह ने नींद को आराम के लिए बनाया है। और दिन की नींद अगर एक इंसान है दिन की नींद 12 घंटे भी कर ले और रात की नींद अगर 1 घंटे भी कर ले तो रात वाली नींद उसके लिए अफसल बनेगी, सेध वाली बनेगी, मुज़र सेध नहीं होगी। लेकिन एक बंदा वो है कि दिन को सफ़र कर रहा है, अब रात को आराम अगर घंटा भी मिल गया तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। लेकिन बाद हज़रात अब देखते हैं एक बंदा कराची से सफ़र कर रहा है या लाहौर से सफ़र करके आ रहा है, अब रात उसकी सारी सफ़र में गुजर रही है, अब वो सोचता है कि चलो मैं दिन को आराम कर लूँगा, लेकिन दिन को अगर उसको मुकम्मल यकसुई मिल जाए, 4 घंटे के या 10 घंटे भी आराम कर ले, तो जो रात वाली उसकी आराम वाली नींद है वो उसके सुकून तक नहीं पहुंच सकती जो मेरे अल्लाह ने रात का निज़ाम रखा है। इसलिए कि कुरान का वादा सच्चा है वजअलना नौमकुम सुबाता कि हमने रात को आराम के लिए बनाया है। अब उसके आदाब हैं, यानी आदाब से क्या मुराद है, सुन्नतें भी हैं और आदाब भी हैं कि हमने रात को अपने बिस्तर पे आराम किस तरह करना है। अब जानवर भी सोता है, गधा भी सोता है, भेड़िए भी सोते हैं, इसलिए कि हर जो ज़ीरू चीज़ है अल्लाह करीम ने फरमा दी कि वो सब आराम करती है, सब आंखें बंद करके सोती है। लेकिन इंसान का सोना, जानवर का सोना, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसलिए कि इंसान सोता है किस तरह सोए, और ख़ास कर नबी अलैहिस्सलाम को जो महबूब उम्मती है वो सोए अपने बिस्तर पे आए तो वो किस तरह आराम करे, क्या जानवरों की तरह आराम करे, भेड़िए की तरह आराम करे, गधों की तरह आराम करे? उसके आराम में और जानवरों के आराम में फ़र्क है कि वो क्या है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब आप बिस्तर पे तशरीफ़ ले आए तो आप सबसे पहले अपने बिस्तर को झाड़ लें। अब ये ना देखें कि ये तो झड़ा हुआ है, साफ़ सुथरा है। ये सुन्नत और आदाब में ये है कि अगर आपका बिस्तर सामने पड़ा हुआ है, चाहे वो मैट्रेस है, तलाई है, कोई भी है, चाहे ज़मीन के ऊपर लगा है, चारपाई के ऊपर लगा है या बेड के ऊपर लगा है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि आप अपने बिस्तर को झाड़ लें, अपने हाथों से झाड़ लें, किसी चादर से झाड़ लें, किसी कपड़े से झाड़ लें। अब झाड़ने में दलील क्या है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या पता है कि छत से कोई छिपकली गिर गई हो या कोई बिच्छू वगैरह गिर गई, यानी कोई चीज़ भी आ सकती है। जब आप अपने हाथों से झाड़ लेंगे, कोई मुज़र चीज़ होगी वो रात को आपको नुकसान नहीं देगी। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी। अल्लाह के नबी ने अपना बिस्तर झाड़ा, फिर सहाबा को भी झाड़ने की तलकीन की, और वही तलकीन नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी उम्मत को भी सिखाई है कि आप भी सोने से ये पहले कर ले। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमा दी कि बावुज़ू होकर सोना, यानी बावुज़ू होकर सोने का मतलब ये अल्लाह के नबी ने फरमा दी कि जब इंसान बावुज़ू सोता है, अब जितना भी रात को आराम करेगा, 4 घंटे आराम कर रहा है, 3 घंटे आराम कर रहा है, गोया सारा आराम अब वो सो रहा है और उसका सोना इबादत अल्लाह के यहाँ लिखी जा रही है। यानी जितना भी सोना है, 4 घंटे की नींद है, 5 घंटे की नींद है, 2 घंटे की नींद है या 12 घंटे के आराम कर रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बावुज़ू सोएगा, गोया उसका स्वाब मेरे अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है। और उससे पहले सूरह मुल्क, अब अज़ाब कब्र से रोकने वाली, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमा दी कि जब आप सोने का इरादा करो, आप उससे पहले सूरह मुल्क पढ़ लिया करो। यानी 29वें पारे के शुरू में मुख्तसर सी ये थोड़े से रुकू हैं, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, ये इला आखिरी, ये पढ़ लिया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें अज़ाब कब्र से अल्लाह पाक बचा लेगा। तो ये सूरत पढ़ के बावुज़ू होकर सोना और फिर अपने बिस्तर को झाड़ के सोना। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 33 बार सुबहान अल्लाह,
33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سونا، اور پھر اللہم بسمک آموت و احیا پڑھ کے سونا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس کا درس ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق آرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔